अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, कल मैंने आपको एक खबर दी थी और भी बहुत सारे दोस्तों की जानिब से बाद में ये खबर आ गई कि एक मुलाकात का जिक्र हो रहा है और एक मुलाकात के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त डिस्कशन हो रही है और वो इंतहाई बड़ी मुलाकात है जिससे बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की जनरल बाजवा से मुलाकात तय होनी है, उसके बारे में राब्ते किए जा रहे हैं और इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए बिलखसूस कौमी सलामती में जितना किरदार इमरान खान ने अदा किया उस पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के बारे में हारून रशीद साहब ने बताया, उन्होंने ये बताया कि हारून रशीद साहब का ये कहना था कि जो अहम तरीन जर्नैल हैं वो इमरान खान से राब्ते में है। और इसके बाद फिर कुछ और सहाफियों ने बताया कि एक इफ्तार डिनर का बताया जा रहा है कि उस डिनर को खुसूसी तौर पर उसका एहतमाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए किया गया है। फिर उस डिनर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को दावत दी गई, जिसके बारे में बाद में फिर रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान ने यह कहा है कि इस पर मैं सोच के बताऊंगा। अब वो मुलाकात मनसूख हो चुकी है, उसकी मनसूखी की खबर आ चुकी है। वो क्यों, कैसे, कब, किस तरह से हुआ और पूरा मामला क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताना है। और इस वक्त हालात कैसे बन चुके हैं, पर्टिकुलरली रातों रात ऐसा क्या हुआ है, पेशावर जलसे का जो माहौल है उसने क्या किरदार अदा किया है, इमरान खान से क्या दरखास्तें की गई, इमरान खान से कुछ दरखास्तें की गई कि आपने ये नहीं करना लेकिन इमरान खान वो कर गए, वो कौन से काम थे, इसके ऊपर भरपूर जो है वो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं मीडिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं और वो ये है कि इस वक्त लगता है कि क्लियर डिवीजन आ चुकी है मीडिया के अंदर। इससे पहले मैंने कभी भी, देखिए मुझे 10 साल हो गए शुबह सहाफत से वाबस्ता, मैंने 10 साल में आज तक कभी भी इतनी ज्यादा डिवीजन नहीं देखी। यानी कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है और मुझे जो दरमियाने दर्जे की या दरमियानी सोच के लोग हैं, यानी कि जो जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल, वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। डिवीजन पैदा हो चुकी है। लगता यह है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है इस रास्ते या फिर उस रास्ते। मिसाल देता हूं, अब गरीदा फारूकी की मिसाल लीजिए। लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई स्पोक्स पर्सन बात कर रही है। लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर रखा हुआ है जो इनकी पीआर के लिए काम करे, जो इनकी रिपोर्टिंग के लिए काम करे। और कल रात भी जलसे के बारे में भी जो नेगेटिविटी उन्होंने फैलाने की कोशिश की, मिसाल लें जैसे कि उन्होंने कहा जी देखें इमरान खान की तकरीर के दौरान ही लोग वापस जाना शुरू हो गए। इसके लिए जो उन्होंने तस्वीर शेयर की, बाद में पता चला उसमें तो JUIF के झंडे नजर आ रहे हैं। और बाद में एक और तस्वीर, मतलब उसको जब जूम करके पता चला कि उसमें तो जो मौलाना साहब की जो तंजीम है, जो खाकी कपड़े पहनते हैं, उनके वो लोग भी नजर आ रहे, तो उससे वो झूठ पकड़ा गया। तो एक तरफ तो पूरी जो है ना वो इस किस्म की जो है वो तंजीमें चली हुई है। दूसरा जो डिफाइनिंग मैं आपको कह रहा हूं, जो मैंने आज तक नहीं देखा, वो ये है कि मीडिया के सीनियर वर्कर्स ये समझ रहे हैं कि इस मीडिया ने इमरान खान को उतरवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। राव फैसल की मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा। मंसूर अली खान, मेरा कप्तान, यानी कि मेरे मेजबान के वो प्रोड्यूसर थे। राव एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। राव फैसल का शुमार पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में होता है, उनका शुमार मतलब उन लोगों में होता है जो कि बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो राव फैसल ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे मीडिया का हिस्सा मजीद नहीं बन सकता जो कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस तरह से कैंपेन कर रहा है। उन्होंने दिया। फिर इसके बाद खातून, एक समा की खातून रिपोर्टर है, उन्होंने, और फिर आज सच न्यूज का एक न्यूज एंकर है, उनसे कहा गया कि उसने कहा कि मुझे जो है ना वो छुट्टी करनी है, मुझे पेशावर में जो है ना वो खान के जलसे में जाना है। मुकद्दर खान औरंगज़ई उनका नाम है, तो उनको भी जो है वो छुट्टी नहीं दी गई। तो जिसके ऊपर औरंगज़ई ने कहा कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूं, तुम जानो और तुम्हारा काम, मुझे निकालना है तो निकाल दो। और ये तीसरा चौथी जो है ना वो एग्जाम्पल है। फिर इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये इस तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने करना क्या है। इसी तरह से मीडिया के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। अदनान जैदी साहब का कॉलम बंद कर दिया गया, उर्दू पॉइंट को जो है ना वो धमकियां दी गई, पेंसिल्वेनिया के नंबर से जो है वो फोन आते हैं, ये जो अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के नंबर से फोन आता है, धमकियां दी जाती हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला कार चला हुआ है जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट जो है वो मीडिया के लिए यहां पर आ चुका है। बहरहाल ये बात मैं आपको बताना इसलिए जरूरी समझता था ताकि आपको अंदाजा हो कि जब हम मीडिया कहते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो उसमें से अलग सोच के भी हैं और वो कहते हैं जी हम इमरान खान के साथ हैं, और वो जो है वो अपना किरदार जो है वो भरपूर अदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं उस मुलाकात के ऊपर जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और मैंने आपको बताया था कि उस मुलाकात की मनसूखी की बात की जा रही है। तो उसमें जनाब मेरे सोर्सेस भी ये कहते हैं और कुछ सहाफी दोस्तों ने भी रिपोर्ट किया कि एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था
और इस इफ्तार डिनर को इमरान खान की जानिब से जो है ना, वो इमरान खान को कहा था कि जनाब आप इस इफ्तार डिनर में आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत फहमियां पैदा हो गई थी, मीडिया पे कंपेन बहुत चल रही थी। हालांकि इमरान खान के कुछ जर्नैलों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो उनकी बातचीत होती है। तो इमरान खान को कहा गया कि, और फिर जनरल बाजवा की मुलाकात थी इस पर, उन्होंने कहा कि जो है ना मुझे उनसे मिलना है। तो इमरान खान को जब ये ऑफर की गई तो इमरान खान ने ये कहा जनाब मैं इस बारे में आपको जो है वो सोच के बताता हूं कि मैंने जाना या नहीं जाना। फिर कल रात इमरान रियाज खान ने जलसे के फौरी बाद इस ट्वीट को किया कि इमरान खान ने मुबैना तौर पर इफ्तार डिनर में शिरकत से माजरत कर ली है। अब अगर आप डॉट्स मिलाकर देखें तो ये वही इफ्तार डिनर है जिसकी बहुत हाइप बनी हुई थी, जिसके बारे में बहुत जिक्र किया जा रहा था और जिस इफ्तार डिनर में जाने की बात की जा रही थी। तो इमरान खान ने जो है वो डेफिनेटली उस पर जो है वो जाने से इनकार कर दिया। उसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। लगता है इमरान खान सिर्फ इस वक्त एक अदालत में जाना चाह रहे हैं और वो है अवाम की अदालत। इमरान खान ये समझते हैं कि मुझे अब किसी की शायद उस तरह से सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। गो कि उसमें मिलिट्री का किरदार मैं समझता हूं कि उस तरह से नहीं है, लेकिन इमरान खान को ये फिर भी एक गिला है, एक शिकवा है, और वो अपनों से गिला और शिकवा किया जाता है, क्योंकि वो बार बार कहते रहे कि आप तो न्यूट्रल हो गए हैं, हालांकि आपको पता है कि ठीक कौन है और गलत कौन है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन जो सोसाइटी है, जो उनके जो लोग हैं, मतलब वो इस कदर उनका देखें, बहरहाल जो रिटायर्ड अफसरान है उनका एक प्रेशर होता है, तो उनका भी इदारे के ऊपर, अपने इदारे के ऊपर एक प्रेशर है और उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। और तमाम एक्स सर्विसमैन जो है वो इमरान खान के हक में खुल के बोल रहे हैं। जैसे कि मिसाल दे लें, मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। ये आप जो है ना वो देखिए किस तरह से जर्नैल जो है, आप देख ही रहे हैं जनरल अमजद शेख जो है वो किस तरह से खुल के बोल रहे हैं। अब ये मेजर जनरल जवाद असलम ताहिर, इन्होंने कल रात की तस्वीर लगा के एक तहरीर लिखी है और वो तहरीर बड़ी जुमायनी है। वो तहरीर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ग्रॉस मिसकैलकुलेशन बाय दोज हु प्लान्ड। 10 जलसे की तस्वीर लगा के मेजर साहब, जनरल साहब लिख रहे हैं, मेजर जनरल साहब के जिन्होंने जो है ना वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है, जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस कदर जो है वो लोग बाहर निकल आएंगे। जिन्होंने प्लान किया उनकी ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने कहा प्लान्ड, फंडेड, सपोर्टेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन आई के रजीम चेंज। जिन्होंने भी इमरान खान के रजीम चेंज में किरदार अदा किया, पैसे दिए, सपोर्ट किया, फंड किया या प्लान किया, उनकी एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन। आप देखिए कि वो भी कहते हैं असल जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि न्यूट्रल हो या ना हो। ये मसला नहीं है कि आपने उनके खिलाफ काम किया, मसला यह है कि आप न्यूट्रल क्यों थे, या आपको न्यूट्रल होना, अब न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जो है वो मामला। फिर इमरान खान से कुछ चीजें कही गई थी कि आप ये ना कहिएगा, देखिए हालात बेहतर रहने चाहिए, लेकिन इमरान खान अच्छे खासे गुस्से में वो तकरीर करके गए और इमरान खान ने किसी इस तरह की रिक्वेस्ट को जो है वो मानने से इनकार कर दिया है, जिससे लगता यह है कि इमरान खान इस मूड में आ चुके हैं कि जहां पे उन्हें वो किसी चीज का वो उससे ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता नहीं है। इमरान खान समझते हैं कि मुझे अब इन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मुझे अवाम की अदालत में जाना है और अवाम मेरा फैसला करेंगे और अवाम ये देखेंगे कि आखिरकार जो है वो हमें किस तरफ जाना है। और वो एक मैं कह रहा हूं एक डिफाइनिंग मूवमेंट जो है वो नजर आ रहा है और अवाम जो है वो खुलकर इमरान खान के साथ आ रही है। और कल रात के जलसे में इस बात का, और मैं आपको सामने एक प्रेडिक्शन रख रहा हूं, कल क्या जलसा कुछ भी नहीं होगा जो कराची के अंदर जलसा हो रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, कराची के जो एमएनएज हैं, अताउल्लाह, फहीम खान, मतलब बहुत सारे एमएनएज हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतहाई पुरजोश हैं और वो पब्लिक के अंदर जाके बार बार ये कह रहे हैं, मतलब कि हमने जो है ना वो बाहर जाना है और हमने इमरान खान को सपोर्ट करना है। सो दिस इज रियली हैपनिंग राइट नाउ कि किस तरह से जो है वो लोग जो है ना वो बाहर आ रहे हैं और लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक डिफाइनिंग और एक वाज़े पैगाम भी जो है वो इसे आप कह सकते हैं। बहरहाल वो मुलाकात तो अब मनसूख होगी, उम्मीद करते हैं जल्द कोई इस तरह की फिर मुलाकात हो सकता है, कोई तय पा जाए जिसमें चीज़ें शायद जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएं। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ताकि जो है वो हमारे मुल्क के लिए कुछ जो है वो अच्छा हो सके। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।